हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं कानून की। कानून मतलब लॉ की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लॉ। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कानून होता क्या है, लॉ क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। हमने एक बिल्कुल मिनिएचर मतलब बहुत छोटे तरीके से उन पर डिस्कस किया था, है ना। फिर हमने एक वीडियो में देखा था कि 12वीं कक्षा के बाद यानी 12th के पास होने के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज जो है लॉ से संबंधित कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, हर एक फील्ड के। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट, अब क्या मेरे को मास्टर करना है तो कौन कौन से कोर्सेज में कर सकता हूं लॉ से रिलेटेड। ठीक है ना भाई। तो सारे के सारे लॉ से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको उन कोर्सेज की हो जाए। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम ये कोर्सेज कर सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कौन कौन से हैं लॉ से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे कोर्सेज की, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको इन कोर्सेज के। सबसे पहला कोर्स है LLM। बहुत सरल शब्दों में इसको मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ लॉ यानी मास्टर ऑफ लॉ सरल शब्दों में कहा जाता है। LLM सिंपल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा आप चाहें तो LLM जो है बिजनेस लॉ के साथ स्पेसिफिकेशन में भी कर सकते हैं। LLM इन बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉज होते हैं ना, कानून बनते हैं व्यवसाय के, बिजनेस के, है ना। तो उससे संबंधित आप मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इन बिजनेस लॉ में ये कोर्स कर सकते हैं मास्टर्स का। देखो, ये सारे के सारे मास्टर्स की जो कोर्सेज हैं वो 2 साल के ही है ना। तो इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो हमें पता है कि आपकी अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, LLB होनी चाहिए, तब जाके LLM आप कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ। LLM आप मास्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हैं वो सारे के सारे लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं या जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, उससे संबंधित लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लॉ होते हैं, जो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट नहीं बताए हैं, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर प्रशासन करने के लिए ज़रूरी है वो कानून। तो वो कानून के लिए भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मास्टर, है ना, मास्टर ऑफ लॉ, द 2 ईयर प्रोग्राम। अगेन LLM इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्पेसिफिक, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आप कर सकते हैं। ये तो दोनों थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी आप मास्टर्स कर सकते हैं LLM, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ भी हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हैं लॉ में। किसमें? कॉर्पोरेट सेक्टर जो चलता है और सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटीज? पब्लिक सिक्योरिटी और अलग सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज है। ठीक है, कॉर्पोरेट से संबंधित सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी की बात नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सिक्योरिटीज होती है ना, अलग अलग सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, शेयर और डिवेंचर्स वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उसमें आप क्या है, मास्टर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल लॉज, जिससे आप मास्टर्स कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर तो आप समझ ही रहे, है ना। कॉर्पोरेट के साथ साथ फाइनेंशियल्स लॉ, उनके जितने भी फाइनेंशियल से संबंधित, वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित कानून बनते हैं कंपनीज के, वो सारे के सारे यहाँ पर कानून होते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तभी तो हेल्प कर पाएंगे ना उस सेक्टर के। मास्टर्स आप यहाँ कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, भैया क्रिमिनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपराध शास्त्र की बात चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल। तो अपराध शास्त्र में आप मास्टर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉ, क्या क्या लॉज होते हैं क्रिमिनोलॉजी के, किस व्यक्ति ने किसको कहाँ कैसे क्या मारा, किसके हिसाब से क्या चीज़ें होंगी, क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मास्टर्स इससे क्रिमिनोलॉजी से या क्रिमिनल लॉ से कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, स्पेसिफिक क्रिमिनल लॉ कानून क्या क्या है और क्रिमिनोलॉजी मानसिकता क्या है, क्या उसके हाव भाव चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को मिला के आप क्या है यहाँ पर
मास्टर्स कर सकते हैं क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनोलॉजी। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे हमने बैचलर प्रोग्राम देखा था एक क्रिमिनोलॉजी का, वैसे ही यहाँ पे क्रिमिनल और क्रिमिनोलॉजी का मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। इसके अलावा LLM आप कर सकते हैं एनर्जी लॉस से। भाई याद रखो, ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है एनर्जी। पहले जो एनर्जी होती थी कन्वेंशनल एनर्जीज हुआ करती थी, भैया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। अब आजकल न्यू एनर्जी रिसोर्सेस होने लग गए, तो उनसे रिलेटेड लॉज बनाने के लिए, उनसे सारे डिस्प्यूट्स जो होंगे उनसे संबंधित, आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना उभरता हुआ फील्ड है एनर्जी लॉस। तो इससे मास्टर्स आप कर सकते हैं। अगेन ह्यूमन राइट्स तो कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक ह्यूमंस है तब तक उनके राइट्स हैं। और ह्यूमन राइट ये एक बहुत ही तेजी से चलता हुआ, शुरू से ये चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अभी नया आया हो। शुरू से ह्यूमन लॉस की बात चलती रहती है और हमेशा चलती रहेगी, तो उससे भी मास्टर्स आप कर सकते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ। भाई ये चीज़ जो है एनवायरमेंट की, ये कुछ समय से ही बड़ी तेजी से फैली है। मतलब अगर सच्चाई बताई जाए तो 1970 से यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा पर्यावरण को लेके खिंचाव आया कि यार पर्यावरण जो है वो गड़बड़ हो रहा है। 90s में तो बूम पे हो गया, तो 90s से लेके ये एनवायरमेंट पे चीज़ें चल रही हैं और उनके प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारे कानून पे काम चल रहा है। हर जगह चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, देश में चल रहा है, स्टेट्स में चल रहा है, राज्यों में भी चल रहा है। तो इनके लिए बहुत सारे कानून हैं और उनको समझने के लिए उनसे संबंधित आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं एनवायरमेंटल लॉ से मास्टर डिग्री। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ, ये तो हमेशा काम आते हैं क्योंकि भारत जो है वो दुनिया भर के देशों के साथ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में क्या है सहयोगी होता है, अलग अलग चीज़ों में वो काम करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बंद कर दें, वो कर भी नहीं सकते बंद। तो इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या क्या हैं, किस संबंध में कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून होंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ये सोचो थोड़ा सा बड़ा फील्ड हो जाता है। इंटरनेशनल कानून की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक कानून, और ह्यूमन राइट्स जो मानव के कर्तव्य हैं, मानव के अधिकार हैं, उनसे संबंधित आप सारी चीज़ों पे मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये प्रमुख यहाँ पर मास्टर्स हैं प्रोग्राम। कुछ और में बात करें तो इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये इंपॉर्टेंट है। IPR, देखो यार कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का इजाद करता है, कोई भी नई चीज़ बनाता है, तो वो उस व्यक्ति का अधिकार है जो उसकी इंटेलेक्चुअलिटी के कारण, उसकी बुद्धि के कारण उसको वो चीज़ उसने करी है। अब उसका अधिकार है कि उस चीज़ का पहले मुनाफा उस व्यक्ति को। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये दुनिया भर में इंटरनेशनली सम्मानित चीज़ है, इंटरनेशनली मान्य चीज़ है और उसके अधिकार होते हैं। कॉपीराइट कंटेंट वगैरह सुना होगा ना आपने, चीज़ों को कॉपी नहीं कर सकते, चीज़ों के पेटेंट बन जाते हैं तो वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसमें मास्टर्स आप कर सकते हैं। इसमें बहुत आगे स्कोप तो खैर हर फील्ड में है, कानून तो हर जगह लगना है। तो लेकिन ये स्पेसिफिक कुछ अलग है, नई चीज़ें हैं और जो चलती चली जा रही हैं वो चलेंगी अभी आगे, क्योंकि इनमें डिस्प्यूट्स तो होने ही हैं। LLM मिल ही गया ये आपको। फिर MA आप कर सकते हैं बिजनेस लॉ से। LLM इंटरनेशनल एनवायरमेंट राइट से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण के अधिकार हैं, कानून हैं, उनसे संबंधित मास्टर्स कर सकते हैं। MA है ना, MA है ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस लॉ, MA इन बिजनेस लॉ कर सकते हैं। MA इन क्रिमिनल जस्टिस है ना, आपराधिक न्याय की बात चल रही है तो MA उससे कर सकते हो। इसके अलावा MA इन एंटी टेररिज्म लॉ, आतंकवादी लोग सुना है, आतंक का नाम सुना है, तो आतंकवाद के विरोध से संबंधित आतंकवाद निरोधी कानून होता है, एंटी टेररिस्ट लॉ, उससे MA कर सकते हो। ह्यूमन राइट से MA कर सकते हो। MA इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये भी आप कर सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम 2 साल का ही है। MA पब्लिक पॉलिसी लॉ और गवर्नेंस, भैया गवर्नेंस मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ कैसे सरकार गवर्न करती है
है ना, शासन कैसे करते हैं, तो वो चीज़ है। पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ के क्या क्या कानून बन सकते हैं पब्लिक के लिए, आम जो नीति है ना, हाँ, नीति नियम निर्देश वगैरह उनसे संबंधित एमए आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ एमएससी आप कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, आईपी राइट्स भी इनको कहा जाता है। तो ये साइंस वाला विषय भी है ना, क्योंकि इसमें कॉपीराइट, पेटेंट और कंटेंट क्रिएशन से संबंधित बहुत सारे राइट्स मिलते हैं व्यक्ति विशेष को। तो एमएससी भी कर सकते हैं आप, एलएलएम तो कर ही सकते हैं लेकिन एमएससी भी कर सकते हैं। साइंस फील्ड से आपने हो सकता है बीएससी करा हो, तो बीएससी आपका होता है, क्रिमिनोलॉजी में भी होता है, हाँ, है ना, अपराध शास्त्र से रिलेटेड, या फिर वो जो होता है ना क्या होता है वो छानबीन करने वाले लोग जो होते हैं ना सीआईडी में, हाँ, तो उससे संबंधित बीएससी भी होती है। तो वो उसमें आगे आप जाओ, आईपी इंटेलेक्चुअल राइट से रिलेटेड आप एमएससी कर सकते हैं। ये सारे लॉ से रिलेटेड क्या हैं भैया, ये आपके बहुत सारे, इतने सारे आपको कोर्सेज मिल गए हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। 2-2 साल के ये प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हाँ, ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जॉब सिक्योरिटी की तो हमने बात करी हुई थी, लोगों के लिए आप कैसे हो जाते हैं, भगवान समान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अधिकार नहीं पता है, कानून नहीं पता है, और आप जब उनकी पकड़ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो लोग के लिए आप ही सब कुछ है ना। तो अच्छी फील्ड है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचे होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी की सारी लॉ से रिलेटेड, लीगैलिटी से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ आपको देने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किस बात में, अभी बहुत सारे कोर्सेज बचे हैं, ये तो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो गई। अभी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.